हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आज हम बात करने जा रहे हैं मेजर आर्काना का कार्ड नंबर 14, द टेम्परेंस। कार्ड में आप देख सकते हो एक एंजल है। इट मीन्स संतुलन, दिव्य मार्गदर्शन और शांति। एंजल अपने हाथों में 2 कप पकड़ी हुई है जो कि एनर्जी बैलेंस एंड गिव एंड टेक को बताता है। एक पैर उनका पानी में है और एक पैर जमीन पर है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशनल वर्ल्ड का एक बैलेंस है। बैकग्राउंड में उगता हुआ सूरज है, पहाड़ है, मीन्स हीलिंग के बाद नई शुरुआत। एक ट्रायंगल का चिन्ह है जो कि बॉडी, माइंड और सोल का संतुलन है। ओवरऑल ये कार्ड देख के हम ये कह सकते हैं कि जल्दबाजी नहीं, हर चीज़ को संतुलन और धैर्य से ही हैंडल करना पड़ता है। एज अ पर्सन, टेम्परेंस कार्ड हमें क्या बताता है? बहुत शांत और बैलेंस स्वभाव के होते हैं, जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, मैच्योर और समझदार होते हैं, मीडिएटर होते हैं, झगड़ा सुलझाने वाले होते हैं, पेशेंस होता है इनमें, जल्दबाजी से ये कोई डिसीजंस नहीं लेते हैं, लॉजिकल प्लस इमोशनल कंट्रोल होता है इनमें, सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले होते हैं, एक्सट्रीम बिहेवियर से ये अपने आप को बहुत दूर रखते हैं। चलिए बात करते हैं करियर में क्या बताता है। स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस, प्रमोशन तुरंत नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी, मेहनत से स्टेबिलिटी मिलेगी। रिस्क कम है, लॉन्ग टर्म सक्सेस का संकेत है ये। टीम वर्क में अच्छा, कोऑर्डिनेशन या फिर कोलैबोरेशन से फ़ायदा, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना ज़्यादा बेहतर, पीसफुल अप्रोच से जीत। बिजनेस में पार्टनरशिप फेवरेबल रहता है, जॉइंट वेंचर में बैलेंस जरूरी है, जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, प्रॉपर प्लानिंग एंड पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करें तो ये आपको प्रॉफिट देगी। करियर में कोई फील्ड लाइक टीचिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, हीलिंग, एचआर, मैनेजमेंट, मेडिकल, थेरेपी, इस तरह के करियर टेम्परेंस कार्ड के लिए होते हैं। वार्निंग में ओवर एडजस्टमेंट ना करें, खुद की वैल्यू को कम कभी ना आंकें, डिसीज़न लेना बहुत डिले ना करें, जल्दबाजी नहीं, संतुलन से आगे बढ़ें। अगर कंसिस्टेंसी रखा तो करियर स्टेबल और सिक्योर रहेगा। रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद पैचअप, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, ईगो कम हो रहा है, कम्युनिकेशन में सुधार हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है, टॉक्सिक पैशन नहीं, पीसफुल लव होता है यहाँ। अगर पर्सन सिंगल है तो आप हीलिंग फेज में हो, पास्ट हर्ट बैलेंस हो रहा है, सोलमेट एनर्जी स्लोली आ सकती है, पेशेंस रखने से आपको अपना एक स्टेबल पार्टनर मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो इंटर्न कास्ट या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड मैरिज को ये शो करता है। लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट पीरियड, फैमिली एडजस्टमेंट, स्पिरिचुअल कनेक्शन वाला रिश्ता होता है। इम्पल्सिव लव मैरिज नहीं, बैलेंस्ड एंड सस्टेल मैरिज है ये। नेगेटिव में ओवर एडजस्टमेंट या फिर फीलिंग सप्रेस करना, डिसीजन बहुत डिले करना, ये शो करता है। स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड बताता है कि आपकी सोल एक्सट्रीम नहीं बल्कि संतुलन और धैर्य से इन्वॉल्व है। टेम्परेंस को एंजल 2 कप मिक्स कर रही है। इट मीन्स ईगो प्लस सोल, माइंड या हार्ट, फिजिकल या स्पिरिचुअल लाइफ को इंटीग्रेशन करना, सडन वेकनिंग नहीं, ये एक ग्रेजुअल स्पिरिचुअल रिफाइनमेंट होता है। ये कार्ड कहता है कि सब कुछ सही समय पर अनफोल्ड होगा। अगर डिले है तो पनिशमेंट नहीं है, ये एक प्रोटेक्शन है। यूनिवर्स आपको ओवर स्पीड से बचा रहा है। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ में टेम्परेंस कार्ड हमें क्या बताता है। बॉडी इनबैलेंस है, धीरे धीरे करेक्ट हो रही है, मतलब धीरे धीरे आपकी बॉडी बैलेंस की ओर जा रही है। लाइफस्टाइल चेंज से आपको फ़ायदा होगा। ओवर वर्क या फिर स्ट्रेस कम करना ज़रूरी है। पेशेंस से रिकवरी होगी। इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं? स्ट्रेस रिलेटेड इशू, हार्मोनल इनबैलेंस, डाइजेशन या फिर मेटाबॉलिज्म इनबैलेंस, इमोशनल ओवरलोड का फिज़िकल असर होता है। एडवाइस में हम ये कह सकते हैं स्लीप पैटर्न अपना ठीक करें, वाटर इनटेक बढ़ाएं, मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। नेगेटिव में अल्कोहल, शुगर, जंक कंट्रोल,
करना चाहिए आपको, एक्सट्रीम डाइट या फिर एक्सट्रीम वर्कआउट से बचें। आपका शरीर बैलेंस चाहता है, पनिशमेंट नहीं। प्रेगनेंसी में ये कार्ड हमें क्या बताता है? प्रेगनेंसी पॉसिबल है, लेकिन सही समय और बॉडी का बैलेंस होना ज़रूरी है। स्ट्रेस कम होना चाहिए, हार्मोनल बैलेंस इम्पॉर्टेंट रहेगा, वाटर इनटेक, स्लीप, इमोशनल पीस बहुत ज़रूरी है। ये कहता है कि जल्दबाजी में स्टार्ट नहीं करें, समय आने दें, पहले अपने बॉडी को बैलेंस करें, फिर आप इस सिचुएशन को अपने प्रोसेस में लाएं। डाइवोर्स में टेम्परेंस कार्ड हमें क्या बताता है? सडन सेपरेशन नहीं दिखाता है, ये लीगल फाइट को एस्केलेट नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज़ की संभावना दिखाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोर्ट से बाहर सेटलमेंट, दोनों पक्ष इमोशनली हर्ट हो सकते हैं। टॉक्सिक कोर्ट बैटल का कार्ड है, ये है नहीं, लेकिन पूरी तरह हेट एनर्जी नहीं है। हीलिंग पॉसिबल है, अगर ईगो कम हो तो रिकॉन्सिलेशन भी पॉसिबल है। ये कार्ड येस और नो नहीं कहता है, ये कहता है कि फाइनल जो डिसीज़न जो है वो डिले होगा, पहले रिकॉन्सिलेशन का मौका होगा। अगर बैलेंस नहीं बनाते हो तो बाद में सेपरेशन हो सकता है। लीगल केस में द टेम्परेंस हमें क्या बताता है? एक्सट्रीम ड्रामा नहीं, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट या फिर मेडिटेशन, कॉम्प्रोमाइज़, टॉक, दोनों पक्ष यदि सॉफ्टन रहे, स्ट्रैटेजी में शांति और संतुलन रखें तो फिर आगे बात बढ़ सकती है। ठीक है, इमीडिएट फाइनल जजमेंट तो नहीं होगी, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। अगर ईगो कम है तो म्यूचुअल सेटलमेंट स्ट्रांग हो सकती है। वन साइडेड विन कार्ड ये नहीं है, बैलेंस वर्डिक्ट का ये संकेत आपको देता है। ओवर रिएक्शन से अवॉइड करें, एविडेंस कामली प्रेजेंट करें, इमोशनल सेटलमेंट कम और फैक्चुअल अप्रोच को ये ज़्यादा दिखाता है। लॉयर के साथ कोऑर्डिनेशन क्लियर रखें। नेगेटिवली ये केस अननेसेसरी खिंच सकता है, ओवर एडजस्टमेंट से वीक स्टैंड हो सकता है, डिसीजन में डिले हो सकता है। तो ओवरऑल ये सारे एक्सेप्ट आप देख सकते हो टेम्परेंस कार्ड में। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स करो। अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे कमेंट्स, चैनल को लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।